हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। अपने जो चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, उसका अब आज अपने क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अपने को क्या कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 और 3, 2 से समान दूरी पर स्थित हो। कल भी अपने जो पीछे का वीडियो था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन किया था। उसमें अपने को क्या कह रखा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। तो देखिए कि मान लीजिए ये कोई XY प्लेन है। अपने को इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि y अक्ष पर कोई बिंदु है। मान लीजिए ये y अक्ष है, यहाँ पर मूल बिंदु होता है, इस पर कोई बिंदु है। तो इस बिंदु के निर्देशांक अपने को लिखने हैं। एक बार मानेंगे, मान लीजिए जो बिंदु का लिखने का निर्देशांक लिखने का तरीका क्या होता है, px, y। किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका क्या होता है, px, y होता है। तो मान लीजिए कि ये P पॉइंट है, इसका जो y निर्देशांक है ना, ये जो वाला y निर्देशांक, इसको अपने y मान रहे हैं। और x निर्देशांक क्या होगा, x निर्देशांक देखिए कि y अक्ष पर x का मान कितना होता है, y अक्ष पर x का मान कितना होता है, y अक्ष पर x बराबर कितने होते हैं, 0। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। इसलिए ये बिंदु जो ये कह रहा है ना कि y अक्ष पर वह बिंदु, तो मान लीजिए वो बिंदु क्या है, P पे पॉइंट है जिसके निर्देशांक हैं 0, y। कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समान दूरी पर। तो मान लीजिए अपने P पॉइंट मान लिया जिसके निर्देशांक क्या है, 0, y। आगे क्या कह रहा है कि जो बिंदुओं -5, -2, -5, और 3, 2, इसको क्या कीजिए, इसको क्यू बिंदु मान लीजिए, इसको आर बिंदु। कल जो क्वेश्चन किया था उसके आगे से उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन है ये। इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। अर्थात अगर अपने पी क्यू दूरी निकालें, फिर अपने पी आर दूरी निकालें, या ऐसे कि दूरी क्यू पी निकालें या फिर दूरी आर पी निकालें, तो मान क्या आएगा, बराबर। कि दूरी क्यू पी का मान किसके बराबर है, दूरी आर पी के बराबर है। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु स्थित है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो y अक्ष पर अपने ये बिंदु मान लिया, इससे क्या है, इस बिंदु की और इसी बिंदु से इसकी क्या है, दूरी क्या है, समान है। तो सबसे पहले अपने क्यू पी दूरी निकालते हैं। तो देखिए क्यू पी दूरी क्या आएगी, क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है, -5, -2, और P पॉइंट के निर्देशांक क्या हैं, 0, y। तो दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं और उनके मध्य की दूरी निकालनी हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। जिसके अंदर से अपने क्या करना होता है कि जो पहला बिंदु होता है उसके निर्देशांक x1 y1 मानेंगे, दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या मानेंगे, x2 y2। तो यहाँ पर देखिए x1 y1 क्या हो जाएगा, जो क्यू बिंदु के निर्देशांक है इनको तो x1 y1 मानेंगे, जिसका मान हो जाएगा -5 और -2, और x2 y2 का मान क्या हो जाएगा, 0, 0 और y। ये x1 y1, ये क्या है, x2 y2। तो क्यू पी दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का, √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब अपने इसके अंदर मान रखते हैं। देखिए √x2 का मान देखिए क्या, x2 का मान है 0, ये माइनस फॉर्मूले वाला आ गया। x1 का मान कितना है, -5। ये समझ आ गया होगा आपको कि x2 - x1 प्लस y2 का मान देखिए कितना है, y1 का मान कितना है, -2। कि y2 - y1 का मान y है, y1 का मान कितना है, -2। तो देखिए 0, ये माइनस का जब इस माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 0 + 5 कितने होते हैं, 5, तो 5 की स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये देखिए इस माइनस का जब अंदर वाले माइनस के साथ गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, y + 2 की स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये फिर से जो पहले का वीडियो उसके अंदर बताया था कि ये क्या किस फॉर्म में बन गया, अब a + b की स्क्वायर की फॉर्म में बन गया है। a + b की स्क्वायर, a + b की स्क्वायर की फॉर्म में बन गया है। जहाँ पर a बराबर क्या है, a की जगह तो यहाँ पर y
और b की जगह यहाँ पर क्या है 2। तो a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a की जगह क्या है y है, तो यहाँ पर a की जगह y रख देंगे और b की जगह यहाँ पर देखिए क्या है 2। तो जहाँ पर a है वहाँ पर y रख देंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर क्या रख देंगे 2। तो a की स्क्वायर का अर्थ क्या है y की स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 पड़ा है, a की जगह यहाँ पर क्या रखना है y, b की जगह यहाँ पर क्या रखना है b की जगह यहाँ पर क्या रखना है 2 और b की स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर। तो y की स्क्वायर प्लस इस 2 का जब इस 2 से गुणा होगा तो 4y हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस 2 का इस 2 से गुणा हो तो 4 हो गए और ये y इसके गुणा में पड़ा है और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो y प्लस 2 की स्क्वायर की जगह अपने ये लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 5 की स्क्वायर 25 हो गया प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 लिख सकते हैं इसको। फिर इसको आगे क्या लिख सकते हैं अंडर द रूट। फिर इसको देखिए जो इसको सही करके लिखते हैं, पहले y की स्क्वायर का पहले y की स्क्वायर आएगी फिर 4y आएगा। फिर देखिए ये 4 पड़े हैं, ये 25 पड़े, 25 और 4 कितने हो गए 29। तो ये क्या आ गई अपने पास QP दूरी आ गई। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अब अपने क्या निकालेंगे दूरी RP कि QP दूरी आ गई। फिर अपने क्या दूरी निकालनी है RP। तो R बिंदु के निर्देशांक क्या है 3,2, P बिंदु के निर्देशांक क्या है 0,y। तो RP दूरी क्या हो जाएगी अंडर द रूट, देखिए x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, फॉर्मूला वही है। इसमें देखिए पहले बिंदु के निर्देशांकों को क्या मानेंगे x1 y1, तो x1 y1 का मान क्या हो जाएगा 3,2 और x2 y2 का मान क्या हो जाएगा 0 और y। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, क्योंकि पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1 मानते हैं, दूसरे के x2 y2 मानते हैं। तो देखिए x2 माइनस x1 की स्क्वायर के अंदर अपने मान रखेंगे अंडर द रूट x2 माइनस x1। तो x2 का मान देखिए क्या है 0, x1 का मान कितना है 3। तो ये क्या हो गया x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y1 का मान कितना है 2। तो ये देखिए अंडर द रूट 0 माइनस 3 कितने हो गए -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब ये फॉर्म क्या बन गई है a माइनस बी की स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, जिसका मान क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर y माइनस 2 की स्क्वायर को अपने क्या लिख सकते हैं, a की जगह y रखना है, b की जगह 2 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2 की स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 कितने हो गए 4 और 2 की स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 4y प्लस 4 हो गया। ये इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसको क्या सही करके लिख दीजिए अंडर द रूट y स्क्वायर प्लस माइनस 4y प्लस 13 हो गए। अब अपने क्या है, अपने को क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि प्रश्नानुसार कि QP दूरी का मान किसके बराबर है RP दूरी के बराबर, कि x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिसको ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर समान दूरी पर स्थित है। ये बिंदु क्या है, इससे भी बराबर दूरी पर है और इससे भी बराबर दूरी पर स्थित है। तो अपने तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि QP दूरी का मान किसके बराबर दे रखा है RP दूरी के। तो QP दूरी अपने पास क्या आई है, ये देखिए अंडर द रूट y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 और RP दूरी क्या है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। देखिए अंडर रूट दोनों साइड है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29, यहाँ पर क्या बच गया y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। तो देखिए इस सारे फंक्शन को, इस इक्वेशन को बराबर के दूसरी साइड लेके आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29, तो यहाँ पर पड़ा ही है। जब इसको इस फंक्शन को बराबर के दूसरी साइड लेके आएंगे तो देखिए जिसके आगे प्लस है वो तो माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस y स्क्वायर, क्योंकि प्लस का y स्क्वायर इधर आके माइनस का, प्लस का 4y क्योंकि इधर माइनस का इधर आके प्लस का, माइनस का 13 बराबर 0। देखिए प्लस का ये प्लस का y स्क्वायर है, ये माइनस का y स्क्वायर है, तो कट गया। अपने पास बच क्या गया देखिए
अपने पास बच गया 4y ये पड़ा है, 4y ये पड़ा है, तो ये कितना हो गया 8y प्लस का 29 है माइनस के 13 है। इसको कहने का अर्थ है कि 23 में से 29 में से 13 गए, कितने रह गए 16 बराबर 0। तो 8y बराबर क्या हो जाएगा -16, क्योंकि ये प्लस का 16 है, बराबर के दूसरी साइड जाते ही क्या हो जाएगा माइनस का 16। तो 8y बराबर, तो y बराबर क्या आ जाएगा -16/8। कि जब भी कोई संख्या बराबर के दूसरी साइड लेके जाते हैं, कोई भी संख्या को बराबर के दूसरी साइड लेके जाते हैं, अगर वह प्लस के अंदर है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस के अंदर है तो दूसरी साइड जाके प्लस में हो जाएगी, गुणा के अंदर है तो दूसरी साइड जाके भाग के अंदर हो जाएगी, और भाग के अंदर है तो दूसरी साइड जाके गुणा के अंदर हो जाएगी। अब यह संख्या देखिए 8 गुणा y इसके अंदर क्या है, गुणा के अंदर है तो इधर वाली साइड जाके भाग के अंदर हो गई, तो 8 दूनी 16 होते हैं, 2 पर भाग गया तो y का मान यहाँ पर क्या आ गया -2। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, P बिंदु के निर्देशांक P 0, कि जो अपने को P पॉइंट ज्ञात करना था उसके निर्देशांक क्या आए हैं P 0, अर्थात जो y अक्ष पर बिंदु है, ये जो P पॉइंट है इसके निर्देशांक क्या आ गए 0, अर्थात यही पॉइंट था जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है समान दूरी पर स्थित है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। सेम ऐसा क्वेश्चन नंबर 11 था, उसके अंदर अपने को कहा था कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, इसमें अपने को क्या कह दिया y अक्ष पर। तो अपने को पता है कि x अक्ष पर तो y का मान 0 होता है। अगर अपने को यहाँ पर पहले के वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें क्या था x अक्ष पर, तो बिंदु को मानेंगे 0 x, 0। अगर y का कह दे तो ये मानेंगे, x अक्ष पर कह दे तो x अक्ष पर y का मान 0 कर देना है, और y अक्ष पर कह दे तो x का मान 0 कर देना है और पॉइंट लिख लेना है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।